स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। आपके जेनेटिक्स पेपर 3 का टॉपिक है ये, एमएससी प्रीवियस के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम में एक प्रक्रिया जिसमें कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में खंडों का आदान प्रदान की क्रिया होती है, वो क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। द प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन by interchanging the corresponding segments between non-sister chromatid of homologous chromosome is called crossing over। ये क्रोमोसोम है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि हाफ मदर से और हाफ फादर से हमें मिलते हैं। इनमें ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब ये एक इसका क्रोमेटिड और एक ये इसका क्रोमेटिड। इसको सेमी क्रोमेटिड या अर्ध क्रोमेटिड भी कहा जाता है, हाफ क्रोमेटिड। ये इन दोनों के बीच में खंडों का आदान प्रदान होता है और ये जो प्रक्रिया होती है ये मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेस होती है, प्रोफेस फर्स्ट, उसकी पैकाइटिन स्टेज में क्रोमोसोम के खंडों का आदान प्रदान या क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस, इसमें हम देख सकते हैं कि प्रोफेस की जो पैकाइटिन स्टेज है वहाँ ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है और यहाँ पर अ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड जीन्स अलो देयर रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग meiosis। The adjacent non-sister chromatid are joined together at certain point called chiasmata। हम जानते हैं कि ये क्रोमोसोम है, इसकी 2 आर्म्स होती हैं, एक पी और एक क्यू। इन आर्म्स के बीच में खंडों का आदान प्रदान होने के लिए एक प्रोसेस होती है, काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। ये जितना एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं उनको अलग अलग सेगमेंट, जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह से सेगमेंट कांटेक्ट में आते हैं और उन खंडों का आदान प्रदान होता है। ये जो प्रोसेस होती है उसको काइस्मेटा फॉर्मेशन कहा जाता है और काइस्मेटा बनने के बाद ये टर्मिनेशन की क्रिया के फलस्वरूप एक दूसरे से दूर जाते हैं और उस क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे खंडों का आदान प्रदान, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो एक क्रोमोसोम था, ये जिसमें कि किसी प्रकार के कोई क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं हुई है। इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, खंडों का एक्सचेंज हुआ है। आउट ऑफ 4 क्रोमेटिड, द 2 एडजेसेंट क्रोमेटिड्स आर रिकॉम्बिनेंट एंड अदर 2 आर ओरिजिनल क्रोमेटिड। ये ओरिजिनल क्रोमेटिड्स हैं और ये जो हैं दोनों रिकॉम्बिनेंट है। इनमें कुछ जीन्स या कुछ ऐसे लक्षणों का आदान प्रदान यहाँ पर हुआ है। जैसे हम इस डायग्राम में भी और अच्छे से देख सकते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का अलाइनमेंट है जिसमें ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड है और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। इनमें ये काइस्मा का फॉर्मेशन हुआ है और जिससे कि ये रिकॉम्बिनेंट जो 2 खंड हैं उनका एक्सचेंज हुआ है और रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हुआ है। Crossing over is the exchange of genetic material between non-sister chromatid of homologous chromosome during meiosis, which results in the new allelic combination or in the daughter cells. Each diploid cells contain 2 copies of every chromosome, one derived from the maternal gametes and other from the parental gamete. These pairs of chromosomes, each derived from one parent, are called homologous chromosome. When diploid organisms undergo sexual reproduction, they first produce haploid gamete through meiosis. During prophase first of meiosis, homologous chromosomes align with each other and exchange genetic material so that some of the resultant chromosomes are recombinants, containing a mixture of genes derived from the maternal as well as the पैटर्नल क्रोमोसोम। देन हम लिंकेज पढ़ते हैं। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की जो प्रक्रिया है वो दोनों ही क्रोमोसोम की मैपिंग में हेल्प करती हैं।
लिंकेज एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो गुणसूत्र के ऊपर बिल्कुल पास पास उपस्थित जीन जो हैं वो एज इट इज़ बने रहते हैं, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एज इट इज़ कैरी किए जाते हैं. Each chromosomes contain more than one gene. The gene for different characters may be either situated in the same chromosome or in different chromosome. When the genes are situated in different chromosomes, the characters they control appears in the next generation together or apart, depending on the chain along. They assort independently according to Mendel's law of independent assortment. But if the genes are situated in the same chromosome and are fairly close to each other, they tend to be inherited together. This type of coexistence of two or more genes in the same chromosome is known as linked gene. ऐसे जीन जो कि बिल्कुल पास पास उपस्थित होते हैं एक क्रोमोसोम में, वो एक साथ इनहेरिटेंट होते हैं. यहाँ पर कुछ और टर्म जैसे कि लिंकेज ग्रुप, अगर क्रोमोसोम पर बहुत पास पास कुछ जीन उपस्थित हैं तो वो सभी एक साथ इनहेरिटेंट होंगे. ऑल ऑफ द जीन्स लोकेटेड फिजिकली ऑन गिवन क्रोमोसोम्स नोन एज लिंकेज ग्रुप. लिंकेज मैप अ क्रोमोसोम मैप एंड एब्स्ट्रैक्ट मैप ऑफ क्रोमोसोमल लोकाई बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट एंड लिंकेज इज नोन एज लिंकेज मैप. अब लिंकेज जो हैं वो टू टाइप के हैं, क्योंकि जो मॉर्गन थे और जो उनके साथ में वर्कर्स जो काम कर रहे थे, साइंटिस्ट या उनके स्टूडेंट्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग लिंकेज टू टाइप का था. एक तो था कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट. कंप्लीट लिंकेज में जब जीन जो है वो बहुत पास पास उपस्थित हों तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एज इट इज़ कैरी किए जाते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलता. जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज में यहाँ रिकॉम्बिनेशन होने की या क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना रहती है. द कंप्लीट लिंकेज इज द फिनोमिना इन विच पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स appears together for two or more generation in a continuous and regular fashion. In this type of linkage, genes are closely associated and tend to transmit together. An incomplete linkage, the linked genes which are widely located in chromosome and have changed to separation by crossing over are called incompletely linked genes and are phenomena of these their inheritance is called incomplete linkage. The linkage gene do not always stay together because homologous non-sister chromatid may exchange segment of varying length with one another during meiotic prophase. This sort of exchange of chromosomal segment in between homologous chromosome is known as crossing over. Then linkage and crossing over किस तरह से genetic map में help करती हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल में देख सकते हैं. ये मैंडल्स के लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो जीन प्रेजेंस है वो थोड़ी डिस्टेंस में है और वो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन को शो करते हैं. लेकिन अगर ये जीन इतनी पास पास उपस्थित है, ये सिस कंडीशन में है या ट्रांस कंडीशन पे है, वेरी करता है. यहाँ पर ये क्रोमोसोम जो है बिल्कुल पास पास उपस्थित होने प्रेजेंट होने की वजह से जो गुण क्रोमोसोम का ये जो खंड है वो एक्सचेंज हुआ है और यहाँ कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है. तो ये जो कैरेक्टर है एज इट इज़ लिंक्ड हो रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है उनमें एज इट इज़ कैरी किए जा रहे हैं. लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप एंड अप्रोच टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन. इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी जो जीन है उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं ऑफ जीन मार्कर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन, और उनके बीच में, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग में मिल रहा है, जो करेक्टर्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या नए रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहे हैं या एज इट इज़ पेरेंटल टाइप मिल रहे हैं, उनसे एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है. डिस्टेंस बिटवीन दैम बेस्ड ऑन देयर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एंड असाइन लिंक्ड ग्रुप्स टू दैम. Gene mapping determining order of gene and relative distance between them.
फॉर एग्जांपल 1 मैप यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन या cm। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसमें कि जो जीन उपस्थित हैं वो जो डोमिनेंट जो जीन उपस्थित है वो सिस कंडीशन में है, और यहाँ पर जो डोमिनेंट करेक्टर्स हैं वो ट्रांस कंडीशन पे है। तो ये कपल्ड और रिपल्ड जैसे कि मॉर्गन बताते हैं। देन जीन डिस्टेंस, recombination frequency between alleles determining relative distance between them proportional to their distance apart. For example, 1% it mean 1 map unit or 1 centimorgan. 10% recombination it mean 10 map unit or 10 centimorgan. 45% recombination जैसे कि इनके मध्य की जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग इनमें रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज निकाला जाता है। अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस में होगी तो इनमें रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा परसेंट पे हमें प्राप्त होगी। और 45 रिकॉम्बिनेशन इट मीन्स 45 मैप यूनिट्स और 45 सेंटीमॉर्गन। Percent recombination, if we considered 50% recombination genes linked on same chromosome, if it is more than 50%, genes are far apart on chromosome, act like genes are unlinked. Gene distance versus physical distance. Recombination hotspot overestimated physical length. Low rates in heterochromatin and centromeres underestimated actual physical length. Thank you.